बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ुहैब और आप देख रहे हैं प्रो कुकिंग सीक्रेट। और आज हम बनाएंगे दाल और करेले। तो चलिए फिर देखते हैं दाल और करेले किस तरह बनते हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो करेले ले लिए और आधा किलो मैंने दाल ले ली है। तो करेलों को काट लेंगे और इनके अंदर से इनके बीज निकाल देंगे। इस तरह आपने इनको छील लेना पहले, फिर दरमियान में से आपने इसको कट लगा देना और कट लगाने के बाद इस तरह आपने छुरी के साथ इनके बीज निकाल देने। इस तरह इनके बीज निकल जाएंगे। ये देखें, ये सारे बीज इसके निकल गए हैं। आप दोबारा से इसको कट लगाएंगे और इसके भी बीज निकाल लेंगे। तो ये देखें, सारे करेलों के मैंने बीज निकाल दिए थे। इस तरह आपने इनको काट लेना और काटने के बाद आपने इनको नमक लगा देना। तकरीबन 2.5 चम्मच इनको नमक लगेगा और एक बार मिक्स करके आपने इनको छोड़ देना तकरीबन आधे पौने घंटे के लिए। तो प्याज काट लेंगे। तो तकरीबन 200 ग्राम मैंने प्याज लिया। तो इस शेप में आपने प्याज काट लेना। तो ये देखें, प्याज मैंने सारा काट लिया और तकरीबन 2 टमाटर लिए थे और 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने ली थी। अब दाल को पानी डाल के तो चूल्हे पे रख लेंगे। इसमें 1.5 चम्मच नमक का डाल लेंगे। दाल मैंने पहले आधा घंटे के लिए भिगो दी थी। तो ये देखें, झाग इसके ऊपर आना शुरू हो गई है। ये झाग आपने उतार देनी है। ये देखें, झाग मैंने उतार दी है और दरमियानी आंच पे दाल को छोड़ दी है गलने के लिए। तो ये देखें, दाल हमारी गल गई है। चूल्हा मैंने नीचे से बंद कर दिया और पानी इसका उतार दिया। और अब करेलों को भी मैंने धो लिया अच्छे तरीके से। धोने के बाद इनको निचोड़ लिया। अब देचकी ले लेंगे, इसमें करेले डाल लेंगे। घी अभी इसमें नहीं जाएगा। तो इनको पहले आपने घी के बगैर अच्छे तरीके से इनको खुश्क करना है। जब आपको लगे कि ये खुश्क हो गए हैं तो तब आपने इसमें घी डालना है। ये देखें, इनका कलर चेंज हो गया। अब इसमें घी जाएगा। ये 2 चम्मच मैंने डाले हैं इसमें घी के। और घी डालने के बाद इनको फ्राई करेंगे और इनका कलर चेंज करेंगे। इतना ज़्यादा आपने इनका कलर चेंज नहीं करना। ये देखें, अभी थोड़ा कलर इनका कम है, थोड़ा अभी इसको और करेंगे। तो ये देखें, ये कलर इनको आ गया जो मुझे चाहिए था। अब इसमें दूसरी चीज़ें डाल लेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें डाल लेंगे। डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट आपने इसको भी इस तरह भून लेना है। लेकिन प्याज का आपने कलर नहीं चेंज करना, सिर्फ 2 से 3 मिनट आपने इनको भूनना है दरमियानी आंच पे। क्योंकि दाल भी हमारी गली हुई है, करेले भी हमारे तकरीबन पक चुके हुए हैं। तो ये देखिए, अब इसमें दाल मिक्स कर लेंगे। दाल मिक्स करके इसको मिक्स करेंगे एक बार। तो इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। और मिक्स करने के बाद अब इसमें सूखे मसाले जाएंगे। तो लाल मिर्च इसमें डाल लेंगे। तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब इसमें लाल मिर्च जाएगी। नमक चला जाएगा इसमें तकरीबन आधी चम्मच
से भी थोड़ा सा कम इसमें नमक जाएगा, क्योंकि दाल में भी हमने नमक लगाया था। हल्दी चली जाएगी आधी से भी आधी चम्मच, और सूखा धनिया इसमें चला जाएगा तकरीबन 1 चम्मच। तो नमक आपने इसमें कम डालना है, क्योंकि करेलों को भी हमने नमक लगाया था। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, आधे से भी आधा कप, और इसको मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पानी डाल के इसको मिक्स कर लिया, बाकी ये दम पे पकेगी। तकरीबन 8 से 10 मिनट इसको दम लगेगा। तो अभी इसको दम दे देंगे। नीचे से आग आपने दम जितनी कर देनी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दम मैंने खोल लिया। तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने दम खोला, और जो पानी इसमें डाला था वो सारा इसने सोख लिया। तो बड़े ज़बरदस्त ये हमारे दाल करेले बने हैं। इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये थी हमारी दाल करेलों की रेसिपी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।